जय सिया राम सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टिचवेल क्रिएशन, जो है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आज का वीडियो आपने टाइटल पर देखा ही होगा। आज का वीडियो है ब्लाउज बॉडी मेजरमेंट का। ब्लाउज बॉडी मेजरमेंट आना बहुत ही जरूरी है आज के जमाने में, तो बहुत जरूरी है क्योंकि आज का जमाना है हेल्थ कॉन्शियस, यानी कि सभी लोग ज्यादा करके डाइट कर रहे हैं। जिसकी कमर थी 36 की, उनकी कमर आज हो गई है डाइट करने के कारण 30 इंच की। तो इसके कारण क्या होगा, वो आपको बोलेंगे कि आप 2 इंच से कम कर दो, फिर आप वैसा ब्लाउज बना के उनको दे देंगे, मगर ब्लाउज तो बिगड़ जाएगा क्योंकि आपके पास परफेक्टली माप नहीं है उनका। तो इसलिए आपको ब्लाउज मेजरमेंट बॉडी पर लेना जरूरी है और अच्छे तरीके से लेना जरूरी है। अगर आप अच्छे तरीके से लेंगे तो ब्लाउज बहुत ही बढ़िया फिटिंग में आएगा। यह है पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि अब देखिए दुल्हन है, दुल्हन के पास तो ब्लाउज का माप होता ही नहीं है। फिर वो क्या करती है, एक तो उनके माँ का, भाभी का या तो फिर बहन का माप आपको दे देती है और उनके अंदर आपको कहती है कि आधा इंच लूज करो, आधा इंच टाइट करो, आधा इंच हाइट बढ़ाओ। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही अच्छा ब्लाउज सीख लो माप लेने के लिए। अगर आपको माप बॉडी पे लेना अच्छा तरीके से आ गया तो आप तो जीत गए थे। और इसलिए आप देखो हमारा एक पूरा वीडियो जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल पद्धति से अच्छे शब्दों का उपयोग कर आपको सिखाएंगे कि बॉडी पे माप कैसे लिया जाता है। यह हमारा वीडियो फर्स्ट है, पार्ट वाला। इसके अंदर आप और एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इसी ब्लाउज की आपको कटिंग दिखाएंगे डायरेक्ट कपड़े पर, वो होगी प्रिंसेस कट की। और इसके अंदर पार्ट 3 आएगा, वो होगा ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं और इसी ब्लाउज की फिटिंग कस्टमर को कैसे आती है, वो भी आप देख लो। तो चलिए करते हैं हम महादेव जी का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वीडियो की शुरुआत। चलिए हम करते हैं शुरुआत ब्लाउज के बॉडी मेजरमेंट की। तो देखिए किसी का भी आप बॉडी मेजरमेंट लीजिए, उसके पहले अगर आप एक बुक के अंदर या एक पेज पर आप लिख ले कि आपको बॉडी पे क्या क्या मेजरमेंट लेना है, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी उसके कारण। तो लिखना क्या है वो तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। आप अगर आपके बाजू में पेज हो, एक खाता, एक पेन हो, तो आप तुरंत लिख लीजिए, या तो फिर मैं वीडियो में शो कर दूंगा चार्ट उसका। उस चार्ट के आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आप एक रजिस्टर बनाइए, उसके ऊपर लिख लीजिए आपको कि आपके उसके अंदर क्या क्या लिखना है। तो हमारा कहता है तख्ता कि इसके अंदर होने चाहिए पूरे 11 माप, जो 11 माप का तख्ता मैं शो कर दूंगा, उसका याद से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए उसकी। तो तख्ते में पहला क्या आता है हमारे हिसाब से आता है चेस्ट, 2 नंबर पे आता है कमर, 3 नंबर पे आता है गले की लंबाई, 4 नंबर पर आता है ब्लाउज की लंबाई, 5 नंबर पर आता है आस्तीन की लंबाई और 6 नंबर पर आता है बाजू की गोलाई। ये टोटल है 6 मेजरमेंट जो आपको कस्टमर पे लेने हैं। और जो 5 नीचे के हैं वो मैं आपको अपना जो फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा। वो 5 के अंदर क्या क्या आने वाला है, एक है शोल्डर, एक है गले की चौड़ाई, एक है बगल का माप, एक है क्रॉस पट्टी, और अगर ब्लाउज कटोरी का हो तो कटोरी का भी फॉर्मूला है, वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। टोटल 11 मेजरमेंट है, मगर इसमें से आपको अंक पे जो माप लेना है वो सिर्फ 6 का ही लेना है, 5 का अपना फॉर्मूला है। तो चलिए ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए करते हैं शुरुआत। वीडियो पहले से ही थोड़ा लंबा हो गया है, मगर हम इसे जितना हो सके उतना शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम करते हैं शुरुआत ब्लाउज के मेजरमेंट की। तो देखिए ये मेरी मिसेज है, इनका नाम है सरिता, और हम इनका लेंगे मेजरमेंट सबसे पहले। तो सबसे पहले अपने चार्ट में क्या है, चेस्ट है। चेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए ये देखिए आपको यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पर लेना है और ये चेस्ट के ऊपर लेना है। ऐसे करना है थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए चेस्ट के ऊपर लेना है, चेस्ट के वहां पर नहीं। तो इनका देखिए चेस्ट कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। फिर उसी के बाद में 2 नंबर पे है अपनी कमर। तो कमर कहाँ पे आएगी, जहां पे ब्लाउज की लंबाई रहती है ना वहां पे कमर आना जरूरी है। जैसे कि समझे अभी यहाँ पर इनकी ब्लाउज की लंबाई है, तो ये आपको फिटिंग में लेना है। और इसमें कस्टमर ने भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। कस्टमर का काम है बताना कि उनको फिटिंग कितनी चाहिए, कस्टमर को बताना 32 इंच की फिटिंग है, ये 32 इंच की कमर हो गई। 2 माप तो हमने ले लिए, एक चेस्ट का ले लिया, एक कमर का ले लिया। आप आएगी गले के लिए, शोल्डर के पास से 6 इंच का भी गला आता है, 5.5 इंच का भी आता है, 6.5 का भी आता है, 7 का भी आता है। वो कस्टमर के हिसाब से, किसी को गला बड़ा चाहिए, किसी को गला छोटा चाहिए। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज है गले की वो है 5.5 इंच और 6 इंच। तो इनको कितना गला चाहिए, तो इनके से गला लेंगे आप 5.5 इंच का। सामने का गला हो गया 5.5 इंच का। 3 कॉलम हो गए अपने, चेस्ट हो गई, कमर हो गई, सामने का गला हो गया। अब अपने को लेने हैं आस्तीन की लंबाई। अब देखिए इन्होंने जो स्लीव्स पहनी है वो लेयर वाली है, तो हर बार कस्टमर लेयर की स्लीव्स तो नहीं पहनेगा। कभी कस्टमर 1/4 पहनेगा, कभी 3/4, कभी लॉन्ग या कभी शॉर्ट। तो कस्टमर को पूछ के उनके हिसाब से लीजिए। तो इनको चाहिए स्लीव छोटी, तो शोल्डर के पास से लेंगे। अब इनका कहना है कि इनको स्लीव चाहिए 4 इंच की, तो जहां पे 4 आता है वहां पे आस्तीन की लंबाई तो हो गई। अब बाजू गोलाई कहां पे आने वाली है, जहां पे स्लीव्स की लंबाई आई है वहां पे ही बाजू गोलाई आएगी। बाजू गोलाई लेते समय या आप ऐसा राउंड में लीजिए टेप, और इनकी बाजू गोलाई है देखिए 11.5 इंच। या आपने 11.5 इंच लिया है, मगर आपको कस्टमर को पूछना जरूरी है कि आपको इतनी फिटिंग ठीक है या इससे और लूज करना है। कस्टमर के हिसाब से आप इसे थोड़ा लूज भी रख सकते हैं और थोड़ा टाइट भी कर सकते हैं, ये कस्टमर के हिसाब से है। ये है छोटी बाई।
अगर समझिए उनको अगर कोहनी तक की स्लीव लेनी है आस्तीन बड़ी 1/4 वाली, तो इसका मेजरमेंट कैसा लें? तो वैसे ही करना है जैसे अपने छोटे स्लीव्स के लिए। क्या, शोल्डर से टेप लगाइए, कोहनी तक की स्लीव नॉर्मली आती है 10.5 इंच की या 11 इंच की, जहां पे 10.5 इंच है अब बाजू गोलाई यहां पे आएगी क्योंकि ये स्लीव्स बड़ी है। तो अभी यहां पर आपको लेना है मेजरमेंट, जैसे कि इनका राउंड टेप में लीजिए पूरा, इनका यहाँ पे बाजू गोलाई आ रहा है 10.5 इंच का, तो ये भी लिखना जरूरी है, बाजू गोलाई 10.5 इंच की। और इसके अंदर 2 बाजू गोलाई आती है अगर स्लीव्स बड़ी हो तो, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पे भी लेना कंपलसरी है। ये बाजू गोलाई अगर आप नहीं लेंगे तो आर्म होल का जो माप आने वाला है बाही का वो आप नहीं ले पाते। तो यहाँ पर भी बाजू गोलाई और एक बार लीजिए अगर स्लीव्स बड़ी हो तो ये भी आप इनका कितना आने वाला है 11.5 इंच है। तो आपको यहाँ पर भी बाजू गोलाई लेना है, यहाँ पर भी लेना है। ये हो गए आस्तीन। अब आप क्या है 5 नंबर पर ब्लाउज की लंबाई है, तो आपको लंबाई लेनी है हर बार थोड़ी इधर थोड़ा सा ब्लाउज की लंबाई लेनी है आपको बैक साइड से। तो इनका शोल्डर देखिए जितना है वहां से इनके आप ब्लाउज की लंबाई ले सकते हैं। ब्लाउज की लंबाई 12 इंच में आती है, 12.5 भी है, 13 है, 14 है, 15 इंच तक है। एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड है कि कस्टमर को कितनी ब्लाउज की लंबाई चाहिए। तो इनको चाहिए 14 इंच की, तो यार 14 इंच की उनको दिखा दीजिए कि इतना मैडम 14 इंच आने वाला है, आपको पसंद है तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है तो ठीक है। और दूसरा लेना है आपको बैक नेक, सामने का तो गला ले लिया हमने शोल्डर से, पीछे का जो गला आने वाला है तो इनका है 10 इंच का, तो पीछे का गला भी हमने ले लिया 10 इंच का। ये 5 माप तो हो गए और 6 माप भी हो गए। अभी अपना बॉडी मेजरमेंट का काम यहाँ पे खत्म हो गया। बाकी जो 5 मेजरमेंट है वो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये अपने फॉर्मूला है जो 5 आने वाले हैं। और ये क्या 6 मेजरमेंट जो है हमने बॉडी पे लिए हैं। तो चलिए यहां तक तो अपना सफर पूरा हो गया। अब ये वीडियो आप डबल देखिए, पूरा समझिए, और ये समझने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने के कारण अगर किसी को लगता हो कि वीडियो अच्छा है तो शेयर करना बहुत जरूरी है। आपको तो आ गया मगर और सबको भी आना जरूरी है। तो चलिए आप मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 कौन सा है? यही माप का हम प्रिंसेस कट का ब्लाउज कट करने वाले हैं ओबिक कपड़े पे, ना कि पेपर पर। तो आप वो भी जरूर देखिए। उसके बाद में तीसरा वीडियो आएगा, वो भी जरूर देखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।